गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। दिन में वो हवेली जितना खामोश रहती, रात में उतनी डरावनी लगती। लोग कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। नाम था चंपा। असल में चंपा चुड़ैल इतनी डरावनी नहीं थी, बस उसके किस्मत ही ऐसे थी कि लोग उसे देखते ही भाग जाते थे। चंपा रोज रात को झाड़ू पर बैठकर आसपास उड़ती, कभी किसी के खिड़की खटखटा देती तो कभी पेड़ पर बैठकर अजीब सी आवाज निकलती। गांव वाले डर के मारे कांप जाते, लेकिन चंपा के दिल में एक अजीब सी उदासी रहती। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बस दूसरों को डराने तक ही सीमित रह गई है। एक रात वो अपनी हवेली में अकेली बैठी आईने को देख रही थी। अरे बाबा, रोज रोज वही डराना, वही चिल्लाना, जिंदगी में कुछ नया बचा ही नहीं। अरे ये क्या, बाल छापे, नाखून टोटे, आंखों के नीचे काले धागे। ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी भूत मुझसे शादी नहीं करेगा। लोगों को डराते डराते बहुत थक गई हूँ। चलो आज थोड़ा आराम कर लेती हूँ। चलो थोड़ा सो ही जाती हूँ। आज तो सपने में ही सही, लेकिन कुछ अलग देख लूंगी। ऐसा कहकर चंपा सो गई और वो एक गहरी नींद में चली गई। उसी रात उसने एक अजीब और मजेदार सपना देखा। सपनों में उसने खुद को एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में पाया। वह अंधेरा नहीं बल्कि रंग बेरंगी रोशनी थी। पेड़ चमक रहे थे, भूत हंस रहे थे और चुड़ैल फैशनेबल कपड़े में घूम रही थी। चंपा ने देखा वो खुद भी चमकदार साड़ी पहने हुए थी और उसके हाथ में मोबाइल फोन था। वह उसकी मुलाकात लालिया चुड़ैल से हुई, जो सेल्फी लेने में लगी थी। अरे चंपा, ये देखो मेरा नया फिल्टर, डरावना फ्लैश क्यूट। अरे बा, यहाँ तो डराने की जरूरत ही नहीं। सब लोग कितने खुश हैं यहाँ। अब जमाना बदल गया है बहन। अब चुड़ैल डराती नहीं, इन्फ्लुएंसर बनती है। चंपा हैरान रह गई। उसने देखा वहाँ चुड़ैलों की एक मीटिंग चल रही थी। सुनो चुड़ैलों, आज से हम लोग इंसानों को नहीं डराएंगे, वो लोगों को भी खुश रहने देंगे और हम लोग उनको हंसा के खुद भी खुश रहेंगे। इसका मतलब आज से डराना धमकाना खून-बून नहीं होगा। अरे नहीं चंपा, आज से हम लोग भी स्मार्ट और खुश चुड़ैल बनेंगे। चंपा को ये विचार बहुत अच्छा लगा। सपने में ही उसने अपनी एक दुकान खोल ली, चंपा चुड़ैल कैफे। उस कैफे में डरावनी चाय, भूतिया समोसे और आत्मा चाट मिलती थी, लेकिन सब कुछ इतना मजेदार था कि डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। गांव के लोग उसकी कैफे में आने लगा और बिना डरे उसकी हाथों का चाय समोसा खाने लगा। ये सब देखकर चंपा मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने पहली बार महसूस किया कि डर से ज्यादा ताकत हंसी में होती है। अरे बा, ये लोग कितना खुश है। आज से मैं किसी को नहीं डराऊंगी, सबसे प्यार से बात करूंगी, सबको हंसाऊंगी। सपने में चंपा की कैफे इतनी मशहूर हो गई कि लोग उसका इंटरव्यू लेने आने लगे। टीवी पर उसका इंटरव्यू चलने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगी और उसने चुड़ैलों की छवि ही बदल दी। चंपा के दिल खुशी से भर गया, लेकिन तभी एक तेज आवाज आई और उसकी नींद टूट गई। वो फिर से वही पुरानी हवेली में थी। बाहर गांव वाले शोर मचा रहे थे। पहले तो चंपा थोड़ी निराश हुई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर बोली, अगर मेरी सपना सच नहीं भी है तो क्या हुआ, मैं इसे सच बना सकती हूँ। अगली सुबह चंपा हवेली के सामने एक चाय समोसा की ठेले लगवाए और खुद वहीं पर चाय समोसा बेचने लगी। गांव वाले डरते डरते चंपा की ठेले पे आने लगी और चंपा लोगों को बिना डराए चाय समोसा खिलाने लगा। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म होने लगा और उनकी जगह हंसी ने ले ली। अब चंपा सिर्फ चुड़ैल नहीं थी, वो गांव की कॉमेडी चुड़ैल बन चुकी थी। कभी कभी सबसे डरावना सपना ही सबसे खूबसूरत सच्चाई बन जाता है। इसीलिए हम सबको हमेशा खुश रहना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों को हंसाना चाहिए।